हेलो हाय, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अथर्व एजुकेशन होम साइंस में। आज हम लोग इस चैनल पे यूपी टीजीटी पीजीटी बीपीएससी 4.0 या यूजीसी नेट में जो आपके पूछे गए हैं पिछले कई एग्जाम में बाल विकास की परिभाषा और क्षेत्र से इसी टॉपिक से पीवाई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही होम साइंस से संबंधित PYQ क्वेश्चन मिलते रहें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, राधा तथा प्रदीप जैविक बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है, यानी वह बायोलॉजिकल तौर से देखा जाए तो वो सक्षम नहीं है कि एक बच्चे को जन्म दे पाए। ठीक है, डॉक्टर उन्हें निम्नलिखित विकल्पों में से सुझाव दे सकता है। कौन सा? ऑप्शन ए है IVF, ऑप्शन बी है स्वार्थहीन से सरोगेंसी, ऑप्शन सी है गोद लेना, ऑप्शन डी है क्लोनिंग। सही विकल्प का चयन करना है आपको। यहाँ ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है ABC, ऑप्शन बी है ABD, ऑप्शन सी है ACD और ऑप्शन डी है BCD। ये आपका यूजीसी नेट एग्जाम 2019 दिसंबर में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है आपका ए। ठीक है, ये यानी जो डॉक्टर उन्हें कौन सा सुझाव दे रहे हैं राधा और प्रदीप को कि वह IVF करवा सकते हैं, स्वार्थहीन सरोगेंसी कर सकते हैं या गोद लेना यानी बच्चे को गोद ले सकते हैं। ठीक है, ये सुझाव डॉक्टर उनको दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यदि बच्चा परित्यक्त है जो जे अधिनियम द्वारा विधियक रूप से गोद लेने की प्रक्रिया द्वारा किसी बच्चे के पुनर्वास में महत्वपूर्ण कदम है। ऑप्शन ए है, ये भी आपका यूजीसी नेट एग्जाम 2019 दिसंबर में पूछा गया है और इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है प्रमाणित करना कि बच्चे को गंभीर अशक्तता है, ऑप्शन बी है चाइल्ड लाइन से संपर्क करना कि बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, ऑप्शन सी है समाचार पत्र की अधिसूचना कि बच्चा गुम हो गया है, ऑप्शन डी है घोषणा करना कि CWC गोद लेने के लिए बच्चा कानूनी रूप से स्वतंत्र है। तो राइट आंसर है आपका डी। यदि बच्चा परित्यक्त हो जो जे अधिनियम द्वारा विधियक रूप से गोद लेने की प्रक्रिया द्वारा किसी बच्चे के पुनर्वास में महत्वपूर्ण कदम, घोषणा करना कि CWC द्वारा गोद लेने के लिए बच्चा कानूनी रूप से स्वतंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए है, ये आपका देखिए इसमें कूट है जो आपको इसमें कौन सा दो सही है। ठीक है, ऑप्शन ए है विकास विशिष्ट और सामान्य की ओर अग्रसर होता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, विकास विशिष्ट से सामान्य अग्रसर होता है, ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, जबकि इसमें नहीं ही पूछा, ये चीज़ आप लोग ध्यान लीजिए, तो इसमें पूछा है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है, ये ऑप्शन आपका गलत है और इसमें गलत ही पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि जो सही है वो है सामान्य से विशिष्ट की तरफ विकास होता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो ये राइट आंसर हुआ आपका एक। ऑप्शन बी है विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, ये तो ऑप्शन सही है। ऑप्शन 3 दिया है विकास प्रतिमान की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, बल्कि ये ऑप्शन आपका गलत है, विकास प्रतिमान की भविष्यवाणी की जा सकती है, तो ये आपका सही हो गया इस क्वेश्चन के रिकॉर्डिंग। ठीक है, विकास एक निश्चित क्रम में अग्रसर होता है, ये सही है। विकास परिवर्तन का क्रम है, ये सही है। तो आपका इसमें नहीं पूछा है, तो नहीं आपका 1 और 3, तो इसमें आप लोग देखिए ये में भी नहीं दिया, इसमें नहीं, ऑप्शन बी आपका सही है। विकास क्या है? विकास एक अनवरत प्रक्रिया है जो गर्भाधान से प्रारंभ होकर मृत्यु प्रयत्न तक चलने वाली प्रक्रिया है। सोते जगते उठते बैठते चलते सतत चलती है, शारीरिक मानसिक सामाजिक और संवेगात्मक क्रियात्मक क्षेत्रों में कुछ नया ही होता रहता है। विकास के सिद्धांत निम्नलिखित है। विकास क्या है? विकास अमूर्त होता है। ठीक है,
विकास, प्राणी में विकास पहले होता है, वृद्धि बाद में होता है। ठीक है, विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। विकास एक निश्चित क्रम में अग्रसर होता है। विकास परिवर्तन का क्रम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक समुत्थनशील बच्चा वह है जिसमें सहन शक्ति की अपेक्षा वाले कार्यों को आसानी से छोड़ देता है। ऑप्शन बी है आपका भावनात्मक सुस्थिरता का अभाव। ऑप्शन सी है विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का ग्रस्त। और ऑप्शन डी है उन परिस्थितियों से वापस निकल आता है जिन्हें वह अधिकतर लोगों को नुकसान पहुंचेगा। राइट आंसर है आपका डी। ये भी आपका यूजीसी नेट सेकंड पेपर में जुलाई 2018 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका डी, समुत्थनशील, यानी ये बच्चा उन परिस्थितियों में वापस निकल आता है जिनमें अधिकतर लोगों को नुकसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अभिकथन और कारण दिया है। ठीक है, अभिकथन है कि काल पूर्व पैदा हुए बच्चों में पूर्ण समय पर जन्मे बच्चों की तुलना में जीवन के साथ साथ अधिक तेजी से विकास करने की प्रवृत्ति होती है। आप कारण है इसका कि जन की अति संरक्षकता के परिणाम स्वरूप उन बच्चों को सकारात्मक लाभ मिलते हैं जो कालपूर्व पैदा होते हैं। तो इसका आंसर आपका बी सही है, ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि दिए गए संगठनों की सूची में दिए गए प्रकार के क्षेत्रों के साथ सम्मिलित करिए। यानी यहाँ आपके कुछ संगठन दिए हैं और उस संगठन से संबंधित कुछ कार्य हैं, उससे आपको सम्मिलित करना है। दिया है NHRC, ऑप्शन बी है NCPCR, ऑप्शन सी है CARA और ऑप्शन डी है NIPCCD। तो इधर आप देखिए उसके कार्य, दत्तक ग्रहण, प्रशिक्षण एवं प्रलेखन, मानव अधिकार, बाल अधिकार, निःशक्तता। तो इसको हम लोग देखिए ऐसे ऐड करते हैं। इसका राइट आंसर है आपका डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि जो आपका ए है वो जाएगा आपका इस पे। आपका राइट आंसर है डी। आपका NHRC जो है वो है आपका मानव अधिकार पे जाएगा। ठीक है, किस पे जाएगा? मानव अधिकार पे। और जो NCPCR है उसका कार्य जो होता है वो होता है बाल अधिकार। क्या होता है? बाल अधिकार। और जो आपका CARA वो संगठन है, इसका कार्य है दंत ग्रहण। ठीक है, और NICPCD का कार्य है प्रशिक्षण एवं प्रलेखन। तो राइट आंसर है आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि सूची 1 में दिए गए शब्दों को विवरण के साथ सुमेलित कीजिए। यानी जो CIRC है, ऑप्शन बी है GNP, यानी GNP, CI और ओम्बड्समैन और जिला फोरम। तो इसका राइट आंसर है आपका बी। कैसे इसको मैच करते हैं हम लोग? ऑप्शन ए का जो है CERC, ये किस में जाएगा? ये है राष्ट्रीय उपभोक्ता संगठन। ठीक है, क्या है ये? राष्ट्रीय उपभोक्ता संगठन। GNP जो है आपका वो है अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह। CI क्या है? वो उपभोक्ता संरक्षण। क्या है? उपभोक्ता संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन है। ओम्बड्समैन क्या है? ओम्बड्समैन उपभोक्ता निवारण हेतु वैकल्पिक एजेंसी है। जिला फॉर्म क्या है? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका।
पूछा गया है कि दी गई विस्तार एवं विकास पहल के प्रस्तावकों के नाम से को सूची सेकंड में दी गई परियोजना यानी स्कीम के साथ सम्मिलित करें। ठीक है, और ऑप्शन ए है अल्बर्ट मेयर, ऑप्शन बी है इसमें दिया है रविन्द्रनाथ टैगोर, एफ.एल. ब्रायन, एम.के. गांधी, स्पेंसर हैच। तो इसका राइट आंसर है आपका डी। ठीक है, कैसे डी है तो इसको चलिए मैच करते हैं। अल्बर्ट मेयर किससे, इनका कौन सा एक वो है क्या कहते एक तरह से योजना अल्बर्ट मेयर का, तो अल्बर्ट मेयर का जो योजना है वो है इटावा प्रोजेक्ट। ये क्वेश्चन आपकी यूपी में भी, यूपी टीजीटी पीजीटी में भी खूब पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, योजना से। तो ये है आप इसका यहाँ 4 पे आप मिलाइए इटावा प्रोजेक्ट। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को तो सभी लोग जानते हैं, इनका श्री शांति निकेतन क्या है, श्री शांति निकेतन। एफ.एल. ब्रायन का क्या है, तो ये है गुड़गांव प्रोजेक्ट। क्या है, गुड़गांव प्रोजेक्ट। ठीक है, और एम.के. गांधी का है तो सेवा परियोजना ग्राम, सेवा परियोजना ग्राम। और स्पेंसर हेज का क्या है, तो मारथंडम परियोजना। क्या है, मारथंडम परियोजना, ये जाएगा आपका इस पे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ देखिए इसकी व्याख्या भी है। ये अल्बर्ट मेयर का इटावा प्रोजेक्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर श्री निकेतन, एफ.एल. ब्रायन का गुड़गांव परियोजना, एम.के. गांधी सेवा ग्राम योजना और स्पेंसर हैज मारथंडम परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया है बाल अध्ययन में अनुसंधान में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली पड़ताल प्रपत्रों में से एक है। क्या यह बात सत्य है, असत्य है, संबंधित नहीं है, विवादित है? ये आपका टीजीटी 2019 में पूछा गया है। शायद हमने टीजीटी 2019 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व भी कराया है, तो उसमें ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले देख रखा है, तो शायद आप लोग को याद भी आ रहा होगा। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि रिसर्च में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली एक प्रपत्रों के रूप में प्रपत्रों में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 10। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में कि डॉट छोटे बच्चों के लिए एक डर बढ़ाने वाला उद्दीपक है। देखिए ये भी टीजीटी 2019 में पूछा गया है, तो आपको उसमें याद होगा एकाकीपन जो होता है वो बच्चों को डर बढ़ाने के लिए एक उद्दीपक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है आपका 11। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी विधि बाल केंद्रित विधियों में से नहीं है? प्रदर्शन विधि, योजना विधि, प्रयोगशाला विधि, असाइनमेंट विधि। ये आपका डाइट प्रवक्ता एग्जाम 2014 में और 15 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ये प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि जो है वो बाल केंद्रित विधि नहीं होती है। किसी भी कार्य को करके दिखाना ही प्रदर्शन कहलाता है। अब प्रदर्शन के माध्यम से नई तकनीकी नवीन यंत्रों उपकरणों सूचनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाया जाता है। प्रदर्शन मुख्य रूप से देखकर विश्वास करने वाली विधि है। यह विधि बाल केंद्रित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। पूछा गया है किंडरगार्टन व्यवस्था को किसने स्थापित किया था? फ्रोवेल, पेस्टोलॉजी, जॉन डेवी, मारिया मॉन्टेसरी। ये जीआईसी प्रवक्ता 2015 में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है किंडरगार्टन फ्रोवेल नामक वैज्ञानिक ने स्थापित करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 13। पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 13 में संस्थाएं जो 2 से कम उम्र के बच्चों की संरक्षणता और देखभाल करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी ऐसी कौन सी संस्थाएं जो 2 वर्ष से कम के बच्चों का देखभाल करती हैं और उनकी माताएं यदि किसी कामकाज में चली जाती हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए है क्रेच, ऑप्शन बी है बालवाड़ी, ऑप्शन सी है शिशु स्कूल, ऑप्शन डी है रिमांड घर। तो राइट आंसर है आपका ए क्रेच।
यह संस्था सरकार द्वारा चलाई गई योजना है जिसमें यहाँ से भी क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं। गरीब माँ बाप अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए घर से जब बाहर जाते हैं तो अपने बच्चों को घर के बजाय इन संस्थाओं में छोड़ देते हैं, तब फिर शाम को वो ले लेते हैं। क्रेच 1 से 3 वर्ष के शिशुओं की देखभाल के लिए एक सार्वजनिक स्थान है, वहाँ शिशुओं का पालन पोषण की व्यवस्था की जाती है। ठीक है। जबकि ये बालवाड़ी क्या है, तो बालवाड़ी इसमें 2 से 2.5 से 6 वर्ष आयु तक के बच्चों की देखभाल, शिक्षा की व्यवस्था की जाती है और बच्चों की पोषक पदार्थ भी दिया जाता है। रिमांड घर क्या होता है, तो इसको सुधार गृह भी कहते हैं। इसमें 12 से 18 वर्ष तक के बच्चों को या किशोर को रखा जाता है। ठीक है। तो ये रहा आपका यूपी टीजीटी पीजीटी बीपीएससी 4 पॉइंट बाल विकास से संबंधित कुछ पीवाई क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोग को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आपकी हेल्पफुल होगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही होम साइंस से संबंधित पीवाई क्वेश्चन मिलते रहें।